हेलो ट्रेडर्स, रॉय दिस साइड। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी विद ए स्पेशल इंडिकेटर। मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूं एंड दिस ऑप्शन बाइंग सेटअप बेस्ड ऑन ए सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। मेरा माइंडसेट क्लियर रहता है, बड़ा प्रॉफिट के लिए स्मॉल स्टॉप लॉस देना जरूरी है। कि आप स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बॉटम को कैच करने के लिए इंटरेस्टेड हो, कमेंट करके जरूर बताना। ये एक कंप्लीटली फ्री इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस इंडिकेटर के सेटिंग्स को कैसे मॉडिफाई करके बेस्ट रिजल्ट को फिल्टर आउट किया जा सकता है। बाइंग एंड सेलिंग कंडीशन के लिए बेस्ट सिनेरियो क्या है, इस वीडियो में आपको इन डिटेल्स में एक्सप्लेन और एनालिसिस करके दिखाया गया है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। इस इंडिकेटर का कंसेप्ट समझने से पहले इस इंडिकेटर का सेटिंग्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले ओपन कर लेंगे ट्रेडिंग व्यू, क्लिक करेंगे इंडिकेटर सेक्शन पे, टाइप करेंगे 0 लैग EMA एंड क्लिक करके चार्ट पे इंडिकेटर को ऐड कर लेंगे। दैट्स ऑल। इस इंडिकेटर में आपको 2 लाइन देखने को मिलेगा। नंबर 1 MA, इसे आपको व्हाइट कलर कर लेना है फॉर बेटर विजिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है MA2, कलर 0 को क्लिक करके फुल ग्रीन कर लेना है एंड कलर 1 इसको फुल रेड कर लेना है, कलर 2 को येलो कर लेना है। प्लॉट्स बैकग्राउंड को एज इट इज रहने देना है। लेवल ऑन प्राइस स्केल एंड वैल्यूज इन स्टेटस लाइन, इन दोनों बॉक्सेस को अनचेक करना है। इनपुट्स टैब में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आई रिपीट, इनपुट्स टैब में कोई भी चेंजेस मत करना, जैसा है उसे सेव एज डिफॉल्ट कर लेना है। आप चाहें तो सोर्स में क्लिक करके इस इंडिकेटर को ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हैं। बहुत सारे बैक टेस्ट करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। रूल्स नंबर 1, वेट पेशेंटली फॉर द राइट ट्रेड सेटअप। जब तक प्रॉपर ट्रेड सेटअप का फॉर्मेशन नहीं होता है, कामली वेट करना है। मुझे पर्सनली इस इंडिकेटर से साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिट मिला है। ये इंडिकेटर हमें वेट करना सिखाता है। इसके लिए किसी मेंटर और ट्रेनर का कोई कोर्स परचेज नहीं करना है। बिलीव मी ट्रेडर्स, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप आसानी से इस इंडिकेटर के थ्रू फॉर्चून प्रॉफिट बना सकते हो, वो भी डेली बेसिस में। इसका गारंटी मैं लेता हूँ। रूल्स नंबर 2, आई प्रीफर यूजिंग ए 1 मिनट टाइम फ्रेम इन दिस स्ट्रेटेजी। जब आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा तो पता चलेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम इज इनफ फॉर मेकिंग फॉर्चून मनी। रूल्स नंबर 3, वी ऑलवेज प्रीफर ATM ITM स्ट्राइक इंस्ट्रूमेंट। एक प्रो टिप्स वीडियो के एंड में शेयर करने वाला हूँ, उसे फॉलो करके आसानी से आपका ओवर ट्रेडिंग को आप अवॉइड कर सकते हो। सो स्टे ट्यून। चलिए आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। हमको चार्ट में इंडिकेटर के हेल्प से कैसे ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, क्या क्या रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बाइंग कंडीशन के लिए दोनों लाइन स्क्वीज और नैरो रेंज में होना चाहिए और क्रॉस ओवर होना चाहिए। व्हाइट लाइन ऊपर होना चाहिए, नीचे ग्रीन लाइन हो तो बेस्ट सिनेरियो है, लेकिन रेड लाइन नहीं होना चाहिए। मतलब रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन पे आप बाय नहीं कर सकते। इन सम केसेस अगर स्क्वीज और नैरो रेंज के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इन दोनों लाइंस को एक साथ ब्रेकआउट कर रहा है, इन दैट केस येलो लाइन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। दैट्स ऑल फॉर द बाइंग सेटअप। चलिए सेलिंग कंडीशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर सेलिंग कंडीशन दोनों लाइन स्क्वीज और नैरो रेंज में होना चाहिए। व्हाइट लाइन नीचे होना चाहिए रेड लाइन के। इन सम केसेस अगर स्क्वीज और नैरो रेंज के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल इन दोनों लाइंस को ब्रेक डाउन कर रहा है, इन दैट केस येलो लाइन इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। जब भी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी इस इंडिकेटर के थ्रू मिलेगा, सबसे पहला चेक पॉइंट होगा स्टॉप लॉस, जो कि सिंगल कैंडल का होना चाहिए। एंड टारगेट, if you are beginner or experiencing losses in trading, I recommend maintaining a 1:3 risk to reward ratio for at least 30 profitable trades. Afterward, you can consider gradually increasing your risk to reward ratio. हमारा प्रॉफिट कितना बड़ा होगा ये मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन लॉस ऑलवेज प्री डिफाइन होना चाहिए विथ ए सिंगल कैंडल। दैट्स द सोल रूल। फॉर बेटर क्लियरिटी हम बहुत सारे एग्जाम्पल को देख के एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आए और आप लाइव मार्केट में आसानी से ट्रेड कर सको। लेट्स स्टार्ट। डेट है 23 फरवरी 2024, यानी लास्ट ट्रेडिंग सीजन में जितने भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी इस इंडिकेटर के थ्रू मिला वो हम एनालिसिस करके देखने वाले हैं। ट्रेड नंबर 1, फर्स्ट ट्रेड मिला बैंक निफ्टी में 9:20 पे। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ जहां पे व्हाइट लाइन क्रॉस ओवर किया ग्रीन लाइन को। सो व्हाइट
took entry at 47,000 call option at the price of 497 and SL था 468 पे, यानी लेस देन 30 पॉइंट्स। अगर आप देखेंगे स्पॉट चार्ट पे प्राइस रिवर्स होके एसएल पॉइंट को हिट किया था, लेकिन ऑप्शन चार्ट पे प्राइस एसएल को हिट नहीं किया था। उसके बाद मार्केट हमारे फेवर में मूव करना स्टार्ट किया, हिटिंग द टारगेट ऑफ 150 पॉइंट्स with a more than 1:5 risk to reward ratio. We wait patiently due to the combination of green and white lines, resulting in a great return from the opening trade. Trade number 2. The white line in Nifty stayed consistently below, suggesting a bearish trend. 10:21 पे a single candle broke below the squeeze line. नैरो रेंज के बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ब्रेक डाउन करता है दोनों लाइन को एक साथ। वेरी नेक्स्ट कैंडल पे अपर बैंड का कलर ग्रीन से रेड कलर फॉर्म होता है। दैट्स वाई हमारा एंट्री 22,300 के पुट ऑप्शन पे नियर बाई 156 के प्राइस पॉइंट पे हुआ था एंड स्टॉप लॉस था 149, यानी स्टॉप लॉस मैक्सिमम 7 पॉइंट्स इन ऑप्शन चार्ट। इसके अगेंस्ट में हमें मिला 35 पॉइंट्स, मतलब 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमने अचीव किया था। ट्रेड नंबर 3, नेक्स्ट ट्रेड मिला 10:23 पे। आफ्टर ए ब्रेक डाउन एट 10:21 बैंक निफ्टी शोड अगेन ए स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल एट 10:23। व्हाइट लाइन क्रॉस करके रेड लाइन के नीचे आ गया, सो हमने 47,100 के पुट ऑप्शन पे 355 के नियर एंट्री किया था एंड स्टॉप लॉस था 334, अप्रॉक्सीमेटली 21 पॉइंट्स इन ऑप्शन चार्ट एंड ए पोटेंशियल गेन ऑफ 170 पॉइंट्स, अचीविंग ए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:8। ट्रेड नंबर 4, 11:34 पे एट बैंक निफ्टी व्हाइट लाइन पोजिशन above of yellow line with bullish candle breakout. We entered at 47,000 call option at 522 with a stop loss of 508. At 11:48 the stop loss was hit. Trade number 5, next trade मिला 11:49 पे। The candle broke two lines strongly with the white line crossing below the red line. 11:49 के क्लोजिंग पे 47,000 के पुट ऑप्शन पे 377 प्राइस पे एंट्री लिया एंड एसएल था अप्रॉक्सीमेटली 20 पॉइंट्स एंड आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाज हिट विथ ए 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिजल्टिंग इन ए गेन ऑफ 20 पॉइंट्स। ट्रेड नंबर 6, नेक्स्ट ट्रेड मिला 12:23 पे। आफ्टर ए कंसोलिडेशन 12:22 पे एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे व्हाइट लाइन नीचे एंड रेड लाइन ऊपर था। Very next candle at 12:23 formed a small candle with green and rising white line. So I took entry at the closing of 12:23 at 47,000 call at the price of 490 and setting a small SL of 12 point max. Initially I expecting 50 points. We managed to secure approximately 35 points in the option chart. We trailed our position accordingly. Next trade है ट्रेड नंबर 7, नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला 1:05 पे निफ्टी में। निफ्टी फॉर्म 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 1:04 और 1:05 पे, सिग्नलिंग ए ब्रेक डाउन सिनारियो। हमने 22,200 के पुट ऑप्शन पे एंट्री किया 116.5 प्राइस पॉइंट पे एंड एसएल था 5 पॉइंट का इन ऑप्शन चार्ट, अचीविंग अप्रॉक्सीमेटली 22 पॉइंट्स विथ ए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ मोर देन 1:4.5। ट्रेड नंबर 8, we took another aggressive entry at Bank Nifty 1:11 पे at 47,000 put option, yielding a 1:9 risk to reward ratio with a gain of over 150 points. 1:05 का ब्रेकडाउन एंड कंटिन्यूअस नैरो रेंज मुझे एग्रेसिवली ट्रेड लेने के लिए encourage किया। ट्रेड नंबर है 9, नेक्स्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला एट बैंक निफ्टी 2:38 पे। 2:37 पे एक हैमर फॉर्मेशन हुआ, लेकिन व्हाइट लाइन एंड रेड लाइन कॉम्बिनेशन के चलते एंट्री नहीं मिला। 2:38 पे एक और बुलिश फॉर्मेशन के साथ राइजिंग व्हाइट लाइन एंड ग्रीन लाइन का कॉम्बिनेशन पे एंट्री हुआ 46,800 के कॉल ऑप्शन पे। एंट्री प्राइस था 490 एंड एसएल था 25 पॉइंट्स इन ऑप्शन चार्ट। इन रिटर्न्स वी अचीव्ड नियर 70 पॉइंट्स गेन इन जस्ट 2 कैंडल्स। आई होप सारे एग्जाम्पल को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं रॉय आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके सारे डाउट, सारे क्वेरी क्लियर करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरा है।
मैं रॉय अब सभी ट्रेडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा पहले बैक टेस्ट करें एंड मेंटेन ए प्रॉपर जर्नल. Believe me traders, you won't need any other strategy for the rest of your life. You will come to enjoy intraday trading and over the time the market will become easier for you. You will reach the peak of success of intraday trading, fulfilling all your dreams. As I promised, वो प्रो टिप शेयर करना चाहूँगा आपके साथ. ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. Whenever a yellow line appears alongside continuous volatile candles or candlestick with long wicks and small bodies, it is advisable to refrain from entering any trades. मतलब येलो लाइन के साथ वोलाटाइल कैंडल और लॉन्ग विक स्मॉल बॉडीज कैंडल्स अगर फॉर्म हो रहा है देन किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से अवॉइड करना चाहिए. आफ्टर डूइंग बैक टेस्ट अगर आपको लगे ये इंडिकेटर आपका ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है देन डोंट फॉरगेट टू शो मी सम लव. स्मैश द लाइक बटन, ड्रॉप योर थॉट्स इन कमेंट्स, सब्सक्राइब नाउ एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.